बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि क्या सैयद को ज़कात में से दिया जा सकता है या नहीं। सैयद को ज़कात में से दिया जा सकता है या नहीं, इस सिलसिले में बात करने से पहले ये जान लेना भी मुनासिब है कि आखिर सैयद को ज़कात में से दिया जाए या न दिया जाए, ये मसला क्यों पैदा हुआ। इसलिए कि सैयद को मंसूब किया जाता है आले बैत की तरफ। क्या ये निस्बत सही है, इस सिलसिले में भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आले बैत ज़कात के मुस्तहिक़ हैं या नहीं हैं, इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। तो आले बैत से मुराद अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, जिसमें हज़रत अली, अब्बास, जाफ़र, अकील और हारिस वगैरह जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं वो सब आते हैं। उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियां भी आले बैत में शामिल होती हैं सही कौल के मुताबिक। तो आले बैत को ज़कात में से नहीं दिया जा सकता और ऐसा करना जायज़ नहीं है, हराम है उनके ऊपर ज़कात, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लम ने बयान फरमाया कि इन्न सदक़त ला तंबग़ी लिआलि मुहम्मदिन इन्नमा हिय औसाखुन नास, के मुनासिब नहीं है कि मोहम्मद सल्लम के आल सदका लें, क्योंकि ये लोगों का मैल कुचैल है। मैल कुचैल से मुराद इसलिए है कि ज़कात के ज़रिया एक इंसान के माल और उसके नफ्स का तज़किया और उसकी तफसीर होती है। ये इस बुनियाद पर कि आले बैत जो हैं वो खुमुस के हकदार ठहरते हैं। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि खुमुस का कोई रिवाज नहीं है, बल्कि खुमुस का चलन है ही नहीं, पाया ही नहीं जाता। ऐसे हालात में बहुत सारे मुहक्किक उलमा ने, शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह असर हादिर के फुक़हा में से, वो कहते हैं कि चूंकि खुमुस का वजूद आज पाया नहीं जाता है, इसलिए आले बैत में से आज के डेट में अगर गरीब पाए जाते हैं तो उनको ज़कात में से दिया जा सकता है, उनकी ज़रूरत की तकमील की खातिर। तो ये है मसला आले बैत का। अब आइए हम ये देखते हैं कि क्या सैयद जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपने आप को कहते हैं वो क्या आले बैत में से हैं। तो आज तक कोई ऐसी सही ऑथेंटिक तहकीक न सामने आ सकी है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि शेख हों या सैयद हों या खान हों या इस तरह के जो आम तौर पर ज़ात के तौर पर पहचान रखने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, वो अपनी निस्बत ऑथेंटिक तरीके से साबित कर सकें। उसी तरह से यहाँ पे भी मसला आता है कि सैयद क्या आले बैत में से हैं। आज तक कोई ऐसी तहकीक साबित न हो सकी है जो इस बात का पता बताए कि वाकई सैयद आले बैत में से हैं। हाँ, अगर किसी आदमी ने वाकई अपनी निस्बत साबित की है ऑथेंटिक तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि उसकी निस्बत है ये। लेकिन सारे वो लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपने आप को सैयद कहते हैं, उनको मंसूब कर देना आले बैत की तरफ, इस सिलसिले में आज तक कोई तहकीक सामने ना आ सकी है। और जब ऐसी कोई तहकीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं। और जैसा कि ये बात भी अर्ज की गई कि आज के डेट में चूंकि खुमुस का निज़ाम नहीं है और खुमुस के हकदार अहले बैत ठहरते हैं, लिहाजा अगर सैयद अपनी निस्बत साबित कर देते हैं अहले बैत की तरफ, तो अगर सैयद में गरीब और मिस्कीन पाए जाते हैं, तो जब अहले बैत जिनकी निस्बत उसूली एतबार से साबित है वो ज़कात के मुस्तहिक़ ठहर सकते हैं, तो आखिर सैयद क्यों नहीं ठहर सकते। हालांकि इनका तो सबूत ही नहीं अब तक के सामने में आ सका है। बहरकैफ ये कुछ तफसील थी इस सिलसिले में। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।